फ्रेंड्स, मैं कोमलप्रीत कौर आज आपके लिए एक नई वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको सूट से नाप लेना बताऊंगी कि आप किस तरह से एक सूट से नाप इंची टेप से ले सकते हो और बहुत ही इजी तरीका है। कई लोग जैसे नए नए सिलाई शुरू की है, उन्होंने वो फिगर का मेजरमेंट नहीं ले पाते, फिगर का नाप नहीं वो समझ पाते, तो वो सूट के नाप से कितनी इजी तरीके से सूट को कटिंग कर सकते हैं। तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा कुर्ता है जो अब मैं सबसे पहले इसकी लेंथ का नाप लूंगी, लंबाई लूंगी। ये जो हमारा शोल्डर है, यहां से मैं नापूंगी लेंथ। और ये देखिए, ये आपका आया 37.5। ये हमारी जो लंबाई है 37 इंच, 37.5 इंच लंबाई है। ये अब हम इस तरह से इसको लिखते जाएंगे साथ साथ में। मैं आपको बहुत इजी तरीके से लिखना भी बता रही हूँ। आप लंबाई लिखिए, तीरा लिखिए, चेस्ट, कमर, हिप, घेरा, ये जो हमारी कुर्ते का घेरा होता है ये भी आप लिख लीजिए। आस्तीन का हमारे नाप, गले का नाप और सलवार का नाप। पहले हम लोग कुर्ते का नाप लेंगे, उसके बाद हम लोग सलवार का नाप लेंगे। तो मैंने लेंथ नापी थी 37.5 इंच। हम लोग इसमें कुछ प्लस नहीं करेंगे, मैं प्लस का आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम लोग पूरा प्रॉपर जो हमारा नाप है वो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद लेंथ में हम लोग को कितना प्लस करना चाहिए तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हम लोगों ने लेंथ नापी थी। अब इस तरह से जो नए नए सिलाई सीख रहे हैं, अक्सर क्या होता है उनको चाक का अंदाजा नहीं हो पाता, तो आप अगर सूट से मेजरमेंट ले रहे हैं तो आप इस तरह से, ये देखिए हमारी सिलाई जो आ रही है यहाँ से आप नाप सकते हो। ये हमारा चाक जो है 22 पे है। नॉर्मली जो हम लोग चाक रखते हैं वो हम लोग 21 इंच पे रखते हैं। 7, 7, 14, 7, 21। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग चाक का लिख लेंगे नाप। यहाँ पे एक साइड पे मैं चाक लिख के 22 इंच रख लूंगी। हमने चाक लिख लिया फ्रेंड्स। अब हम लोग पहले तीरा नापेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तीरा जो है 12 इंच है। तो इस तरह से हम लोग 12 इंच लिख के इस शोल्डर का जो ये हमारा स्टेप आता है इसको नाप लेंगे। तो हमें शोल्डर रखने में हमेशा हेल्प मिलती है कि हमें कितना रखना है। 3 इंच हम लोग इस तरह से नाप के 3 इंच, तो तीरे के साथ में ही एक सर्कल में लिख लेंगे कि हमें 3 इंच बनाना है शोल्डर। ये हमारा चेस्ट का नाप हो गया। देखिए फ्रेंड्स, 21.5 इंच आ रहा है। हम लोग सिंगल नाप लिखेंगे, हम लोग फुल नाप नहीं लिखेंगे। सिंगल नाप में हमें ये रहता है कि आप एक बार आपने जब डायरी पे नाप लिख लिया तो आपको हमेशा हेल्प मिलती है कि आपको बार बार नाप नहीं लेना पड़ता। अगर आप चाहें तो आप डबल भी लिख सकते हैं, 21.5 का आप डबल करके लिख सकते हो, पर मैं हमेशा सिंगल नाप लिख लेती हूँ जब मैं सूट से मेजरमेंट लेती हूँ। यहाँ से हम लोग कमर का नाप लेंगे। ये कमर हमारी 21 इंच आ रही है, हम उसको 21 इंच कमर के आगे लिख लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हिप है, जहां से हमारे चाक खुले हैं वहां से हम लोग इस तरह से नापेंगे। जो हमारी हिप आ रही है वो 24.5 इंच आ रही है, तो हिप के आगे हम लोग 24.5 इंच लिख लेंगे। ये हो गया हमारा चेस्ट, कमर और हिप का नाप। अब जो कुर्ते का घेरा है हम लोग इस तरह से नापेंगे इसको 26.5 इंच। नॉर्मली जो कुर्ते से घेरा होता है हिप के नाप से 1 इंच एक्स्ट्रा रहता है। कई लोग जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट पहनते हैं, जैसे आपकी कमर 24 है, हिप सॉरी फ्रेंड्स 24 हिप है, तो हमारा घेरा भी कई लोग मतलब 24 इंच ही पसंद करते हैं। कई लोग +1 पे बनवाते हैं 25 इंच,
और कई लोग चाहते हैं कि थोड़ा ज्यादा घेरा रहे, 25, 26 इस तरह से। तो आप अगर ऐसे नाप लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलती है कि आपको कितना घेरा रखना है। अब ये फ्रेंड्स हम लोग गला नाप लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां से हम लोग इंची टेप इस तरह से रखेंगे तिरछा करके, और ये इस तरह से हम लोग गला नाप लेंगे। ये हमारा गला जो आ रहा है 7 इंच आ रहा है आगे का, और हमारा बैक का गला जो आ रहा है वो हम लोग इस तरह से रख के नाप लेंगे 6.5 इंच। हमारा जो फ्रंट नेक आ रहा है वो 7 इंच आ रहा है, और बैक का जो आ रहा है वो 6.5 इंच। तो इस तरह से हम लोग पहले 7 इंच लिख लेंगे और डॉट लगा के 6.5 इंच लिख लेंगे। कई लोग जैसे नहीं, जो नया नया काम शुरू कर रहे हैं, नया नया सीख रहे हैं, तो वो लोग चाहें तो आगे का और पीछे का भी लिख सकते हैं, कि उनको ध्यान रहे कि आगे का गला कौन सा और बैक का गला कितना है। तो मैं हमेशा पहले 7 इंच जो आगे का गला होता है वो लिखती हूँ, उसके बाद बैक का गला जो होता है वो लिख लेती हूँ। अब हम लोग आस्तीन नाप लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आस्तीन की लंबाई जो है 8 इंच है। 8 इंच हम लोग इस तरह से लिखेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट के बाद जो है इस तरह से गोलाई नापेंगे 6.5 इंच, पर इसको हम लोग सिंगल नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग डबल ही लिख लेंगे। 6.5 का डबल हम लोग लिख लेंगे। मोहरी, आस्तीन की जो मोहरी है हमारी 13 इंच, और इस तरह से यहां से आप नापिए। जो ये सिलाई आपकी आ रही है, तो आपको यहाँ जो मुड्ढा है वो रखने में बहुत हेल्प मिलती है कि आपने कितना नापा था किसी के कुर्ते से। तो ये 8.5 इंच है। 8.5 इंच का मतलब 17 इंच गोलाई। आपको मैं एक और टिप देती हूँ, मैं इस तरह से हमेशा आप नाप लीजिए। जैसे जिन्होंने फर्स्ट टाइम सूट कटिंग करना है या फर्स्ट टाइम नाप ले रहे हैं, आप इस तरह से नाप लीजिए कि इनका शोल्डर कितने पे कटिंग है। 6.5 पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग का ये रेडी आ रहा है, तो हम लोग 7 पे ही काटेंगे। और कई लोगों का जैसे 6 पे रेडी होता है, तो वो उसकी कटिंग हम लोग करेंगे 6.5 पे, क्योंकि ½ इंच हमारा ये शोल्डर जाता है। तो ये 6.5 इंच रेडी आ गया। ये देखिए पूरा 6.5 पे है। और आप इस तरह से भी इसको इस तरह इंची टेप रखते हुए आप नाप सकते हैं। ये देखिए, ये आपका 10.5 इंच आ रहा है। गोलाई जो हमारी आ रही है 10.5 इंच। ये आप इस तरह से गोलाई बना के लिख सकते हैं 10.5 इंच, कि आपको ध्यान रहे कि आप जब आप शोल्डर कटिंग करें तो एक बार इंची टेप रख के आप देख सकते हैं, इसी तरह से जिस तरह से मैंने यहाँ पे गोलाई नापी है। ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे कुर्ते का मेजरमेंट। अब मैं आपको सलवार का मेजरमेंट लेना बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी है सलवार, जो ये मेरी सादी सलवार है, ये बेल्ट वाली सलवार नहीं है। मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो जो डाली थी, मैंने इसकी सादी सलवार की कटिंग डाली थी और सिलाई डाली थी, पर मैंने नाप लेना नहीं डाला था। मैं आज इसको आपको नाप लेना बताऊंगी। इसी में मैं आपको बेल्ट का भी नाप लेना बता दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, 36.5 इंच हमारी सलवार की जो मोरी है, ये हम लोग इस तरह से नापेंगे। 36.5 इंच आ रही है, तो सलवार की लंबाई जो हम लोग लिखेंगे 36.5 इंच लिखेंगे। फिर मोरी नापेंगे इस तरह से 16 इंच मोरी तैयार है। यहाँ पे डॉट लगा के 16 लिख के आगे मोरी लिख लीजिए आप। जो हमारी सलवार का घेरा है, जैसे कई लोग कम घेरा पहनते हैं सादी सलवार में, या कई लोग ज्यादा पहनते हैं, तो अगर आप कुर्ते से सलवार से नाप ले रहे हैं, आप सूट से नाप ले रहे हैं, तो आप इस तरह से जो हमारी ये बीच की सिलाई है, यहाँ से आप रखते हुए इस तरह आप नाप सकते हैं। आप कहीं से भी नाप सक लीजिए, चाहे ऊपर से चाहे आप नीचे से, आपका नाप वही आएगा 24 इंच। तो हम लोग सलवार का घेरा लिख के
आगे नाप लिख देंगे 24 इंच। जो हमारा 24 इंच है वो एक साइड का है, इसमें हम लोग 4 परत रखेंगे। वो तो हम लोग जब कटिंग करते हैं तो डबल करके कटिंग कर लेते हैं। देखिए एक ये सिलाई आई है। आप अगर सीधा सीधा कुंदा डाल रहे हैं तो आप मतलब बीच में सिलाई दे दीजिए पूरा कपड़ा अगर रख रहे हैं, और अगर आप अलग अलग करके रख रहे हैं तब तो आपका बीच में जोड़ आएगा ही आएगा। अगर आप बीच में सिलाई दे रहे हैं पतली सी तो आप इस तरह से कुंदे को नाप सकते हैं। देखिए 6.5 इंच पे हमारा कुंदा आ रहा है, तो आप इस तरह से सिलाई लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो नाप लेंगे, हम लोग आसन का नाप लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आसन जो हमारा है 14 इंच पे है, तो हम लोग इस तरह से लिख के 14 इंच लिख लेंगे। तो इसमें ये हमारा नाप बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल हम लोगों ने नाप ले लिया है सही। अब इसमें हम लोग प्लस माइनस जो करते हैं कि हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कितना रखना है, किसमें सलवार में कितना रखना है, कुर्ते में कितना रखना है, वो हम लोग कटिंग करते टाइम देखते हैं। जहां तक ये आसन है 14 इंच, कई लोग 15 इंच आसन पसंद करते हैं, कई 16 इंच। नॉर्मल जो आसन होता है वो 14, 15, ये 2 हम लोग नाप रख सकते हैं। जैसे हम लोग छोटे बच्चे का किसी का नाप बना रहे हैं तो छोटे बच्चे के हिसाब से सलवार का आसन जो होना चाहिए वो 12 इंच होना चाहिए, और 6-7 साल के बच्चे का कम से कम 10-11 इंच, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं फ्रेंड्स आपको इसी में एक चीज और बताती हूँ कि हम लोग जैसे ये हमने नापी, हमारी 36.5 इंच हमारी सलवार है, ये हमारी सादी सलवार है। अब हम लोग इसी में 5 इंच की बेल्ट ऊपर से अगर निकालते हैं तो 36.5 इंच इस तरह से रख के, ये देखिए ये हमारी 5 इंच की बेल्ट हो गई। तो हम लोग जब बेल्ट का निकालेंगे तो उसके बाद हम लोग इस तरह से नापते हुए लिखेंगे 31 इंच। तो वो नाप अलग होता है। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी, बेल्ट वाली सलवार की। तो अब आइए मैं आपको एक दूसरी चीज बताती हूँ कि मैं अपने नाप में कितना कितना इसमें ऐड करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने लंबाई जो नापी थी 37.5 इंच नापी थी। अगर हम तुरपन वाला बनाते हैं तो लेंथ के लिए हमें जैसे 37 इंच था तुरपन का, अगर हम बना रहे हैं तो हमें 2.5 इंच तुरपन का कपड़ा जो मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा रखना होता है, और 1/2 इंच जो हमारा जाता है शोल्डर पे, जो शोल्डर पे सिलाई आती है उसमें 1/2 इंच की, तो टोटल हो गया 3 इंच। तो हम लोग यहाँ पे प्लस 3 इंच का मार्जिन रखेंगे। और ये जो हमारा पूरा मेजरमेंट है चेस्ट का, कमर का, हिप का, इसमें हम लोग जब ये फिटिंग दे देंगे उसके बाद हम लोग कम से कम 2 इंच का, 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। अगर आपके पास कपड़ा कम है, मार्जिन कम आ रहा है तो आप 1.5 इंच रख लीजिए, नहीं तो आप 2 इंच भी रख सकते हो। और तुरपन वाले के लिए साइडों में जब चाक में तुरपन होगी तब भी हम लोगों को मिनिमम 1.5 इंच का कपड़ा चाहिए ही चाहिए। आस्तीन हो गई हमारी 8 इंच। अगर आप तुरपन वाली आस्तीन रख रहे हो तो आप 2 इंच का मार्जिन रखोगे नीचे फोल्ड करने के लिए, और 1/2 इंच का मार्जिन रखोगे जो हमारा स्लीव्स और कुर्ते की जॉइंट होगी, वहां पे आधा इंच आएगा। तो 8 इंच का हमारा है अगर नाप, तो हम लोग उसमें प्लस 2.5 इंच मार्जिन रखेंगे तुरपन वाले सूट के लिए। अगर आप तुरपन वाला नहीं बना रहे हो सूट तो आप 2 इंच मार्जिन रखिए 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए, और 1/2 इंच हमारा सिलाई के लिए। शलवार की जो हमारी लंबाई है, शलवार मैंने अपनी वीडियो भी डाली हुई है, तो जो शलवार की हम लोग सादी सलवार की लेंथ रखेंगे 36.5 इंच हम लोगों ने नापी थी। तो हमारा जो 1/2 इंच नीचे फोल्ड होगा, मोहरी में पलटा जाएगा, वो 37 इंच हो गया, और प्लस 3 इंच का जो हम लोग का ये ऊपर का हिस्सा नेफा जो मुड़ेगा 3 इंच ऊपर से रखेंगे, 3 इंच ऊपर और प्लस 1/2 इंच नीचे, तो 3.5 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा सलवार में। और जब मोरी का हम लोग नाप लेंगे, मोरी के नाप से हम लोग 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं। बाद में चाहे हमको कम चाहिए तो हम कटिंग कर सकते हैं, पर 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि बीच में जब सिलाइयां आती हैं तो वो मार्जिन कम हो जाता है। तो आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स,
मेरी कोशिश थी कि मैं अपने उन फ्रेंड्स की हेल्प करूं जो फिगर से मेजरमेंट नहीं ले पाते या नहीं उनको समझ आता, तो वो सूट से मेजरमेंट कितनी आसानी तरीके से ले सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।